आज की वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड शेप। देखिए ये चैप्टर क्या इस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का ये जो टॉपिक है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से आपको अगर यहाँ आप अच्छे से पढ़ लें हाइब्रिडाइजेशन को तो आपका देखिए क्या क्या आपका मजबूत हो जाएगा या कहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इनऑर्गेनिक में चाहे आप पीरियोडिक टेबल पढ़ें, आप एस ब्लॉक पढ़ें, पी ब्लॉक पढ़ें, डी ब्लॉक पढ़ें, उन सब जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सब में आपका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में ही अब कौन कौन सा चैप्टर, तो एस पी डी ब्लॉक तो है ही, साथ में आपका जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो आप चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तब हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी हो गया। और हाइब्रिडाइजेशन कहाँ रहेगा, तो जो ऑर्गेनिक हम लोग पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में पढ़े, चाहे हम हाइड्रोकार्बन पढ़ें, चाहे आप हाइड्रोकार्बन के अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ें, मतलब पूरे ऑर्गेनिक में जितना भी चैप्टर आप पढ़ते हैं उन सब में हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड दिया रहेगा, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बोला जाएगा या पूछेगा। आपके 12th जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन आपका ये आना ही आना है हाइब्रिडाइजेशन से। 2-3 कंपाउंड दिया रहेगा, उसमें सेंट्रल आइटम का आपका हाइब्रिडाइजेशन निकालना रहेगा। तो जो थ्योरी है वो तो पढ़ना ही है, मतलब हम किस पॉइंट्स पे फोकस कर लें कि एटलीस्ट कम से कम अगर हम थ्योरी भूल भी जाते हैं तो हमारा जो है ना हाइब्रिडाइजेशन हमारा निकल जाएगा, काम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड के बच्चे वैसे भी 11th तो पढ़ते नहीं हैं, उनका 12th का ही सिलेबस से पूछने जा रहा है। ये गलत फहमी है उनका कि 12th से ही हमारा पूछा जाता है। बेसिक तो हमारा जो एप्लीकेशन है, ये जो मैकेनिज़्म है, जो थ्योरी है, वो तो 11th में ही है। ऐसे उसी का एग्जांपल है ये कि आपके क्वेश्चन में 12th में हाइब्रिडाइजेशन पूछता है। अब हाइब्रिडाइजेशन आपको 12th में तो पढ़ना नहीं है, वो पढ़ना है 11th के केमिकल बॉन्डिंग में। हाँ, उसका अलग अलग चैप्टर में यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया आपका, और भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया, इन सब में हम लोग यूज करते हैं। लेकिन पढ़ना हमें है केमिकल बॉन्डिंग में ही, हाइब्रिडेशन हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो बेसिक चीज़ कि कितना हम लोग कर लें कि हमको समझ में आ जाए। कोई कंपाउंड अगर दिया रहे तो हमें समझ में आ जाए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका ज्योमेट्री क्या है, इसका शेप क्या होगा। तो 2 टाइप का हमारा जो है ना कंपाउंड आपको दिखेगा, 2 टाइप का कंपाउंड दिखेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 टाइप का आपका कंपाउंड दिखेगा। एक जो कंपाउंड दिखेगा उसमें क्या रहेगा आपका, ओनली बॉन्ड पेयर। क्या रहेगा, ओनली बॉन्ड पेयर, मतलब बॉन्ड पेयर मतलब कंपाउंड है उसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर या कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। ये समझिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तभी हम जब फिगर बनाएंगे समझ में आ जाएगा। और दूसरे टाइप का जो कंपाउंड है वो है बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। लोन पेयर, अब लोन पेयर क्या होता है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बचा रहे बॉन्डिंग के बाद, कोई भी कंपाउंड या कोई कंपाउंड ना कह के क्या कहेंगे, एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट बॉन्डिंग बनाने के बाद, स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के बाद अगर उसका इलेक्ट्रॉन बच गया तो उसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितना उस कंपाउंड का वैलेंसी है वो यूज कर लिया बॉन्ड बनाने में, बाकी जो बच गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसी को हम लोग पेयर में चूंकि वो रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे ध्यान देना है। अब एक एक करके हम लोग चलेंगे कि अगर सिर्फ हमारा 1 लोन पेयर है, क्या है, सिर्फ हमारा 1 लोन पेयर है, तो पहला जो है लोन पेयर बोलते हैं कि लोन पेयर, यहाँ बात करेंगे ओनली 2 बॉन्ड पेयर। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है। क्या है, 2 बॉन्ड पेयर। उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो सबसे पहले जनरल फॉर्म में समझ लीजिए कि ये कोई एलिमेंट है, ये तो कोई एलिमेंट है, उसका फॉर्मेशन होगा तो उसका ज्योमेट्री जो है कुछ इसी टाइप का होगा। अब ये सीधा दिख रहा है तो इसके बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा।
मतलब इसका जो शेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर। समझ में आया? मतलब अगर सिर्फ दो बॉन्ड पेयर रहे, क्या रहे, दो बॉन्ड पेयर रहे, तो जो आपका एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर, इसका जो शेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। समझ में आया? अब यही है सेम चीज हम लोग देखेंगे कि दो बॉन्ड पेयर के साथ, दो बॉन्ड पेयर तो है, पहला का ही देख रहे हैं हम लोग कि दो बॉन्ड पेयर एंड वन लोन पेयर, मतलब जो कंपाउंड है दो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर। अब देखिए, जब दो बॉन्ड पेयर था तो हम क्या बोल रहे थे कि जो हमारा शेप है वो क्या है, लीनियर है। यहाँ पे कहानी चेंज हो जाएगा। कहानी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो आप इस तरह से देखेंगे स्ट्रक्चर आपके कंपाउंड्स का। मतलब समझ रहे हैं, एक बॉन्ड पेयर के आ जाने से जो यहाँ पे लीनियर था, यहाँ पे क्या था, लीनियर था, वो किस शेप में हो गया, एंगुलर। ये एंगल बना रहा है। अब ये 180 डिग्री नहीं कर सकते हैं इसको, तो ये क्या कहते हैं, बेंट स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, बेंट कहिए या एंगुलर कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? बोलिए, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? अब इसका एग्जाम्पल अगर हो जाए तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल की बात करें तो BeCl2 क्या है, BeCl2, मतलब अगर Be जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो Cl और यहाँ पे Cl, या CO2 आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसका भी लीनियर होता है और इसका भी लीनियर। अब ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मत देखिए, आप ये देखिए कि ये दो बॉन्ड पेयर का मतलब होता है चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो दो या चाहे डबल बॉन्ड हो दो। ट्रिपल बॉन्ड तो दो हो ही नहीं सकता है क्योंकि कार्बन का तो वहाँ पे फुलफिल होगा नहीं। तो हम कहेंगे कि ये भी क्या है, स्ट्रक्चर लीनियर, मतलब सब लीनियर ही, ये भी लीनियर है। इनके अगर पूछा जाए कि बॉन्ड एंगल कितना है इनका, तो 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री। लेकिन अगर यहीं पे ये इस कंपाउंड की बात करते हैं हम लोग, किस कंपाउंड की बात करें, दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर की बात करें, दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर की बात करें, तो अगर इसका एग्जाम्पल का बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, SO2। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे एक लोन पेयर और ये ऐसे और ये एंगुलर। समझ में आया? मतलब ये 180 डिग्री नहीं है, ये क्या है, 180 डिग्री नहीं है। समझ में आया? इवन अब है कि सर कितना होता है, तो 90 से तो बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा। 90 से बड़ा, 180 से छोटा। आप बुक्स में देखिएगा कहीं कहीं तो वो लिखा रहता है कि 120 डिग्री से भी छोटा, 120 डिग्री से छोटा। चलिए हम बस इतना जान लीजिएगा कि 180 से ये छोटा होता है, बस इतना ही जान लीजिए। 180 से क्या होता है, छोटा ही होता है। ठीक है, इतना ही जानेंगे, बाकी आप कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे। तो ये हो गया कि जब आपका कंपाउंड दो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है तब। अब दूसरा जो है, इसमें दूसरा क्या है, सेम ध्यान रखिएगा कि दो बॉन्ड पेयर एंड टू लोन पेयर, मतलब दो बॉन्ड पेयर भी है और दो लोन पेयर भी है, दो बॉन्ड पेयर भी है और क्या है, दो लोन पेयर भी है। तब क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर का, बोलिए, तब हो जाएगा आपका OF2। इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो F, यहाँ पे O बना दीजिए, सॉरी इस तरह से। अब ये दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, तो जो सिर्फ बॉन्ड पेयर के होने से जो स्ट्रक्चर लीनियर था वो दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर, तो इसको भी हम लोग एंगुलर या बेंट कहते हैं, एंगुलर कहिए या बेंट कह सकते हैं। इसका भी क्या होता है स्ट्रक्चर, बेंट ही होता है। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब है कि सर तो इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ध्यान रखिएगा, दो बॉन्ड पेयर है, कितने हैं, दो बॉन्ड पेयर। आप याद रखिएगा, समझ रहे हैं, याद क्या रखना है कि आपको यूज करना है क्या, यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा कहीं पे S P P P D D और D D और D। आप S P P P D D D D D लिख दिए, यहाँ पे काउंट कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है। चलिए नंबरिंग कीजिए, 2, 1 और 1, 2, मतलब इसमें क्या आता है S और आता है P, मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब इन दोनों का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, SP है। मतलब जब लीनियर होगा तो SP हाइब्रिडाइजेशन होगा, सिर्फ जब 2 बॉन्ड पेयर रहेगा तब। जब चलिए इसमें बात कर लेते हैं। देखिए एक जो लोन पेयर है उसको एक बॉन्ड के जैसा हम लोग काउंट करते हैं, एक बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो इसमें सिंगल बॉन्ड बोलने का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब आप बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को काउंट कर लीजिए। कितना हुआ काउंट करने के बाद, एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो टोटल कितना हो गए, 3। कितना हो गया, 3। अब यहाँ पे काउंट कीजिए, 1 2 3, मतलब क्या हो गया, इसमें जो है एक S हो गया और 2 को P हो गया, तो उसी को लिखते हैं sp2। मतलब इन जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, सॉरी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2। अब इसमें जाइए, इसमें जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, तो 1 2 3 4, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया, 4। ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 यहाँ तक, मतलब एक S है और 3 P है, तो यहाँ पर हो जाएगा sp3। समझ में आया? कोई दिक्कत? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए ये सिंपल है कंपाउंड। आप और भी अगर कोई एग्जांपल है तो उसको भी वहाँ पे लिख सकते हैं, आपको मतलब फ़ायदा होगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, हम लोग देख लिए हैं, हम लोग को यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तब है कि अगर 2 बॉन्ड पेयर के साथ 3 लोन पेयर हो तब क्या हो जाएगा, चलिए तब है हमारा कि 2 बॉन्ड पेयर के साथ 3 लोन पेयर हो जाए। कितना हो जाए, 3 लोन पेयर हो जाए, तब क्या होगा स्ट्रक्चर, तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या कहलाएगा, फिर से लीनियर कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फिर से क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा, लेकिन कहानी चेंज हो जाएगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्री इस तरह का बनेगा। ठीक है, शेप जो हो जाएगा वो यहाँ भी क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा। और ये बहुत बार टेंशन देगा आपको, याद रखिएगा, लीनियर कब होगा, जब आपका सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर रहेगा, या लीनियर कब होगा, जब 2 बॉन्ड पेयर के साथ 3 लोन पेयर रहेगा। समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? इसका हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसका कोई कंपाउंड अगर हम लोग बात करें, तो कंपाउंड की बात करें तो हम लोग सिंपल कंपाउंड लेते हैं। क्या लेंगे, XeF4। जिनॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, इनर्ट गैस है, यही एक इनर्ट गैस फैमिली का जो है जो कि बॉन्ड बनाता है, इसलिए उस पूरे फैमिली को हम लोग नोबल गैस कहते हैं। अब इनर्ट गैस यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आप 4 बना दीजिए। क्या हो गया इसका, सॉरी एग्जाम्पल ही गलत दे रहे हैं, XeF2, ये Xe ऊपर में F, नीचे F, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर। कितना हो गया, तो 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया, 5। 1 2 3 4 5, मतलब 5 तक आएंगे तो एक S रहेगा, P कितना रहेगा, 3 रहेगा और एक D रहेगा, मतलब sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। समझ में आया? तो ये रहा आपका 2 बॉन्ड पेयर के साथ क्या क्या वेराइटी आ सकता है आपका, ये सारा। इसको अच्छे से आप समझेंगे, रीड करेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। तब हमारा क्या है कि 3 बॉन्ड पेयर रहे, तब 3 बॉन्ड पेयर रहे तो हमारा क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है, ए और ए। इस तरह का स्ट्रक्चर, गर्मी का दिन है, आप थोड़ा सा मुंडी ऊपर करेंगे, आपको आपके सीलिंग में दिख जाएगा सीलिंग फैन के ब्लेड्स के बीच में कितना का एंगल होता है, 120, तो इसका भी जो एंगल हो जाएगा क्या हो जाएगा, 120। समझ में आया? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इसका कोई एग्जांपल ले लें तो क्या हो जाएगा, BCl3, मतलब बोरोन को ऐसे कर दीजिए और क्लोरीन को कुछ इस तरह से पंखे के ब्लेड की तरह जो है ना आप लगा दीजिए। इनका जो एंगल होता है वो कितना होगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ओवरऑल क्या हो जाएगा, 360 डिग्री।
ठीक है, ओवरऑल क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है तो एक बॉन्ड पेयर, दो और तीन बॉन्ड पेयर, तो 1 2 3 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक S रहेगा और दो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, तो sp2। समझ में आया? देखिए सिंपल है, थोड़ा सा समझिएगा। आप एक बार पढ़ चुके हैं, आप 12th आप ड्रॉपर हैं, आप एक बार पढ़ चुके हैं, और जो 11th के बच्चे जो एक बार पढ़ने के बाद भूल गए हैं वो इस पॉइंट्स को कम से कम ध्यान रखिए। 12th जो बोर्ड में बैठने वाले हैं वो तो पक्का 5 नंबर का अगर यहाँ पे पढ़ लिए तो आएगा आपके बोर्ड में, ठीक है। तब हम लोग पढ़ेंगे कि तीन बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तीन बॉन्ड पेयर के साथ क्या है, एक लोन पेयर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। तीन बॉन्ड पेयर के साथ क्या है, एक लोन पेयर है। तो तीन बॉन्ड पेयर के साथ एक लोन पेयर है, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका बी, ये ए और ये क्या हो गया, ए, और यहाँ पे एक लोन पेयर दिखा दीजिए। मतलब तीन बॉन्ड पेयर के होने से जो यहाँ, अच्छा हाँ, इसका जो प्लेनर होगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर। समझ में आया? तो तीन बॉन्ड पेयर के होने से जो ट्राइगोनल प्लेनर है वो देखिए एक लोन पेयर के आ जाने से ये क्या हो गया, सब नीचे की ओर आ गया, और ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या बनता है, पिरामिड। समझ में आ रहा है? तो पिरामिडल शेप का ये हो जाएगा पिरामिड। पिरामिड देखते हैं ना, मिस्र का पिरामिड याद रखिएगा, जो पिरामिड का स्ट्रक्चर होता है, या पिरामिड तो समझते ही हैं, तो पिरामिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो हो गया। एक लोन पेयर का रिपल्सन हो जाने के कारण वो बॉन्ड पेयर क्या हो गया, नीचे की ओर शिफ्ट हो गया। कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पे समझिएगा। ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से, ये क्या हो गया, इस तरह से। समझ में आ गया? पेन पे ध्यान दीजिएगा। तो ये कैसा है, पिरामिड के जैसा। ये कैसा है आपका, पिरामिड के जैसा। समझ में आ रहा है? तो यही स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। देखिए प्लेन हमारा 2D है, 3D स्ट्रक्चर को बनाया है, थोड़ा सा खुद भी एज्यूम कीजिएगा, ठीक है। हाँ, इसका अगर एग्जाम्पल का बात करें 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर का, तो आप देख सकते हैं XeO3, मतलब Xe, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और एक। इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 1 4। तो 1 2 3 और 1 4 यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आएगा तो मतलब S होगा, P होगा और 3 होगा। समझ में आया? यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और भी आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम एक एक एग्जाम्पल से आपको बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा, ध्यान लगाइएगा, ठीक है। तब आ जाइए यहाँ पे कि 3 बॉन्ड पेयर के साथ कितना रहे, 2 लोन पेयर रहे। कितना रहे, 2 लोन पेयर। कितना हो जाएगा, 2 लोन पेयर। तब जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी स्पेशल है, ये भी हमेशा पूछा जाता है, आपको तंग करेगा कि 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ये देखिए जो स्ट्रक्चर है ये भी कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर ही बन रहा है। समझ में आया? मतलब इसका जो शेप हो जाएगा क्या हो जाएगा, टी शेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी शेप हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल की हम लोग बात करें कि 3 बॉन्ड पेयर के साथ 2 लोन पेयर है, तो ClF3 स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, यही सेम का सेम स्ट्रक्चर रहेगा। बी की जगह पे Cl कर दीजिए, बाकी क्या कर दीजिए, F F और F। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 7 में से 3 चला गया बॉन्ड पेयर के साथ, तो बचा 4 मतलब आपका 2 लोन पेयर। 4 मतलब आपका 2 लोन पेयर। सेम स्ट्रक्चर है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ तक आएगा। यहाँ से तो एक sp3 और d, कोई दिक्कत, sp3d, ठीक है। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर 3 लोन पेयर के साथ 3 बॉन्ड पेयर के साथ 1 लोन पेयर हो गया, 3 बॉन्ड पेयर के साथ 2 लोन पेयर हो गया, तब हम बढ़ते हैं कि अगर 4 बॉन्ड पेयर है हमारे पास तब क्या होगा। समझ में आ रहा है? 4 बॉन्ड पेयर है हमारे पास तब क्या होगा, जरा देखेंगे, ठीक है। 4 अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर हो, आइडिया तो अब लग ही रहा होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा खुद से भी आइडिया लगाइए।
सिंपल हमारे पास क्या है, 4 बॉन्ड पेयर है। कितना है, तीसरा जो हमारा है 4 बॉन्ड पेयर, सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर है और कुछ भी नहीं है। तो इसको कहते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कुछ इस तरह से कि ये बी है और ये यहाँ पे आपका एक बनेगा ए, आपका यहाँ पे बनेगा ए, आपका यहाँ पे बनेगा ए और आपका यहाँ पे बनेगा। इसका जो एंगल होता है वो 109.28 मिनट का होता है। ठीक है, कितना मिनट। याद रखिएगा इसका शेप जो हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो मीथेन, कोई दिक्कत ही नहीं है। मीथेन कार्बन का कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। तो आप इस तरह से यहाँ पे देखिएगा बुक में और ऑर्गेनिक पढ़िएगा तो वो बनाया रहता है। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, समझ लीजिएगा। ऐसा ऐसा ये ध्यान दे रहा है, ये ऐसा और एक ऊपर में इस तरह का। समझ में आया, समझ में आया। ये बीच में जो है आपका यहाँ कार्बन है, मेरा एक जो फिंगर है वो एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक जो फिंगर है वो एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। कुछ इस तरह का वो आपका स्ट्रक्चर होगा। समझ में आया। चलिए, तब है हमारा कि 4 बॉन्ड पेयर के साथ अगर लोन पेयर हो तो 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। 4 बॉन्ड पेयर के साथ अगर एक लोन पेयर हो तब हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट, तो ये ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि अगर 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है तो आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, बी है, ये ए, ये ए, ये ए, ये एक लोन पेयर। ये स्पेशल स्ट्रक्चर सीसॉ, झूला के जैसा। क्या होता है, झूला के जैसा। समझ में आ रहा है, सीसॉ स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसको। और इसका जो एग्जाम्पल है इसका, या इसको कह सकते हैं इर्रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। क्या कह सकते हैं, इर्रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इरेगुलर टेट्राहेड्रल का इरेगुलर से थोड़ा सा बिगड़ गया हमारा लोन पेयर के कारण। ठीक है, तब क्या है, इसका जो एग्जाम्पल होगा आप SF4 कर लीजिए। SF क्या कर लीजिए, 4। सेम स्ट्रक्चर S है यहाँ पे, आप ऐसे 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 और ऐसे बना दीजिए। F F F F और एक लोन पेयर यहाँ पे रहेगा। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होगा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तक आएगा। मतलब आपका sp3 और d। देखिए बहुत आसान है, आप कहीं इस तरह से लिख दें और आप बॉन्ड पेयर लोन पेयर को काउंट कीजिए और जहाँ तक नंबर आए वहाँ तक के सारे स्पेसिस को लिख दीजिए, वही आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे। तब है हमारा कि 4 बॉन्ड पेयर रहे और क्या रहे, 2 लोन पेयर रहे। क्या रहे, 2 लोन पेयर रहे। तब क्या है, यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 लोन पेयर। क्या कर देंगे, 2 लोन पेयर। तब जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, यही आपका बी है और ये ए, ये ए, ये ए और ये ए। एक लोन पेयर ऐसे, एक लोन पेयर ऐसे। मतलब ये जो है कुछ स्ट्रक्चर क्या बनता है, स्क्वायर प्लेनर शेप का हो जाता है। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। मतलब 4 बॉन्ड पेयर सिर्फ था तो आपका स्ट्रक्चर को क्या कर रहे थे, टेट्राहेड्रल कह रहे थे। 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो गया तो सीसॉ बोले या इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल। 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो गया तो यही स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर कह रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल, इसका अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें कि 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तब क्या होगा, कोई आइडिया आप लोगों को। होमवर्क कुछ बुक निकालिए और देखिए कि 4 बॉन्ड पेयर और आप अब जो है एग्जाम्पल आप खुद से एक बार देख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई कीजिए। अगर नहीं बने, नहीं समझ में आए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम लोग। तब अगर यहाँ पे सिर्फ हो जाए 5 बॉन्ड पेयर, क्या हो जाए, 5 बॉन्ड पेयर, तब स्ट्रक्चर क्या होगा,
तो यहाँ पे बी, ये ए, और ये ए। मतलब ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 1 2 3 4 और 5 है, तो 1 2 3 4 5 तक आ जाए तो sp3d। तब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल क्या है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल, इसको बोलते हैं, इसमें एक्सियल एंगल कितना होता है तो 120 डिग्री, ठीक है। एक्सियल कितना होता है, सॉरी एक्सियल क्या बोल रहे हैं, बोल क्या रहे हैं और लिख क्या रहे हैं। एक्सियल अगर बॉन्ड तो ये एक्सिस हो गया, ये इक्वेटोरियल होगा, ठीक है। इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है वो कितना होता है 120, और एक्सियल बॉन्ड मतलब ये वाला इसके और ए और ए के बीच में जो ये बॉन्ड होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो दो टाइप का आपका बॉन्ड बोला जाएगा, इक्वेटोरियल बॉन्ड है और ये क्या है, एक्सियल बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, ये समझने के लिए आपका जो पंखा है वो सीधा पंखा को समझिए कि पंखा में कुछ इस तरह से 3 ब्लेड लगे हुए हैं, इस तरह से ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे दिखा रहे हैं कि पंखा में आपका क्या है, इस तरह का 3 ब्लेड लगा हुआ है ना, और 3 ब्लेड लगने के साथ साथ उसका ऊपर में एक डंटा जिससे वो लटका हुआ है इधर की ओर, मतलब इसको हम ऐसे दिखाना चाहें, ध्यान दीजिएगा, यही है आपका 3 ब्लेड वाला पंखा। एक ऊपर से डंटा ऐसे लटका हुआ है जहाँ पे वो सीलिंग पे फैन लटका हुआ, और एक नीचे से लगा दीजिए, मतलब आप पंखे को बीच से छेद करके एक रोड आर पार कर दीजिए, वही जो स्ट्रक्चर हुआ ये कहलाएगा, ठीक है। तब आ जाइए कि 5 बॉन्ड पेयर के साथ एक लोन पेयर हो, क्या हो, एक लोन पेयर। तो 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर रहेगा, तब स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, तो यहाँ 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, क्या हो जाएगा 1 लोन पेयर। तब जो स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी ए ए ए ए, ये तो 4 बॉन्ड पेयर हुआ, और एक यहाँ से ए और एक लोन पेयर इधर से, मतलब ये हो गया स्क्वायर, जो 5 बॉन्ड से ट्राइगोनल बाई पिरामिडल था, एक लोन पेयर होने से स्क्वायर पिरामिडल हो गया, क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो इस तरह के जितने भी एग्जांपल्स हैं आप एक साथ कंपेयर करके अगर बनाएंगे ना तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। एग्जाम्पल खुद से एक बार सर्च कीजिए बुक में, थोड़ा एफर्ट लगाइए, आपके लिए बता रहे हैं, यहाँ पर लिख देने से आप वीडियो देखिएगा भूल जाइएगा, लेकिन सर्च कीजिएगा तो ऑलरेडी जो हमारा चीज़ चल चुका है, आपको बुक में एक जगह तो मिलेगा नहीं, अगर मिला है तो उसको पढ़ेंगे नहीं, तो यहाँ पढ़िए और वहाँ से एग्जाम्पल खोजिए, दोनों को कोऑर्डिनेट कीजिए, अपने और अपने बुक के बीच में रिलेशन स्थापित कीजिए। आपका और आपके बुक का जिस दिन रिलेशन बन गया समझ लीजिए आपका कंपटीशन हो गया। यहाँ पे क्या है, 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर का स्ट्रक्चर आपका है। अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछे यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 और एक 6, तो 1 2 3 4 5 और एक 6, मतलब sp3 और d2, sp3 और d2। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड की बात है, यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जो एक्सियल बॉन्ड जो है ना, ये एक्सियल जो बॉन्ड है ये लंबा जो है, ये थोड़ा लंबा होता है, ये क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है, मतलब एक्सियल जो बॉन्ड है वो, ये एक्सियल ये समझिए, किसकी बात कर रहे हैं, इक्वेटोरियल जो बॉन्ड है आपका वो कितना है 90 डिग्री। तो कौन है आपका, ये जस्ट मतलब इस तरह का पंखा के ब्लेड में और उसका ऊपर डंटी जो लटका हुआ है वो सीलिंग से, उसके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। इस एंगल की बात करें हम लोग तो ये जो बॉन्ड होता है ना, ये जो ऊपर की ओर है वो थोड़ा लंबा होता है, किसके, इसके तुलना में। क्यों, तो ये रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, क्या करने के लिए, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। जैसे हम लोग पंखा जो लटकाते हैं ना तो उसके डंटा को थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि वो जब पंखा चले हमारा तो वो सीलिंग से टकराए नहीं, बस यही समझ लीजिए कि टकराने के चलते हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, डंटा को लंबा करते हैं, पंखा लंबा लटका के रखते हैं थोड़ा नीचे। तो वही यहाँ भी समझ लीजिए कि ये जो है, ये जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ा लंबा होता है, किससे,
आपका ये वाला इस बॉन्ड से। क्यों? ताकि रिपल्सन नहीं हो। ये पूछा गया है क्वेश्चन, क्यों ऐसा होता है? तो रिपल्सन नहीं हो। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर 6 बॉन्ड पेयर हो तब क्या होगा। अब देखिए यहाँ तक में आपको आइडिया लग चुका है 6 बॉन्ड पेयर है तो क्या होगा। सिंपली हम बतला देते हैं कि अगर 6 बॉन्ड पेयर है तब क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल, या कह सकते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर बाय पिरामिडल आप कह सकते हैं। स्क्वायर बाय पिरामिडल आप कह सकते हैं 6 बॉन्ड पेयर अगर है तो। अगर यही 7 बॉन्ड पेयर है, अगर 7 बॉन्ड पेयर है तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर 7 बॉन्ड पेयर, यहीं पे हम लोग क्या कर दें 7 बॉन्ड पेयर कर दें, तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल मतलब कुछ इस तरह से ए ए ए, ठीक है। और यहाँ से स्ट्रक्चर एक इधर से ए, और यहाँ से स्ट्रक्चर एक इधर से ए, मतलब उधर साइड समझिएगा, यहाँ से उधर, और ये आपका बीच में क्या रहेगा बी, और इसका बॉन्ड रहेगा। समझ में आया? पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागन बीच में बना दीजिए प्लेन, और ऊपर में एक डंडा और नीचे में एक डंडा लगा दीजिए, और ऐसे ऐसे जो है ना आप गिरा दीजिए, वो क्या हो जाएगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल। यहाँ ऑलमोस्ट इसका जो आपका IF7 और इसके पहले जो 6 का था वो SF6। इसका जो स्ट्रक्चर होगा मतलब ए की जगह पे आप क्या कर दीजिए फ्लोरीन लगा दीजिए, और बी की जगह पे क्या लिख दीजिए आई को लिख दीजिए, ठीक है। इसका नाम इस कंपाउंड का इंटर हेलोजन कंपाउंड, मतलब हेलोजन आपस में ही बॉन्ड बना रहे हैं, उसी को कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो ये रहा आपके बॉन्डिंग का, यहाँ से आप लोग स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, ठीक है। और तब रहेगा आपका हाइब्रिडाइजेशन। अब आप कोई भी रैंडमली कंपाउंड उठाइए और कोशिश कीजिए उसमें उसका हाइब्रिडाइजेशन, उसका शेप निकालने का, उसमें कितना लोन पेयर है, कितना बॉन्ड पेयर है, ये देखने का। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ये ओवरऑल था। जो हम फिर से बोलते हैं जो 12th पास आउट हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो 12th देने वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। 11th में तो इसको पढ़ना ही है हाइब्रिडाइजेशन को, इसको भूलना नहीं है, इसको पढ़िए। एक क्वेश्चन तो मिनिमम अगर आया आपके कोई भी कंपटीशन तो एक क्वेश्चन तो फिर भी मिलेगा, नहीं तो एटलीस्ट कम से कम 2 क्वेश्चन रहता है, नहीं तो मिनिमम एक क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। 4 नंबर आपका फिक्स यहाँ से हो जाएंगे। तो ट्राई कीजिए, समझिए। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं। कभी भी मैसेज देखिए, आप इस वीडियो को कोई बनने के 6 महीना के बाद भी देखते हैं तो भी मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका वो मैसेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।